Hi, this is Jyotsna and you are watching English। आज हम बात करेंगे टंग यानी कि हमारी जीभ, जिसे कि हम हिंदी में जुबान भी कहते हैं। आप बोलते हो ना कई बार कि इसकी जुबान भी कड़वी है, तो उसके लिए भी हम टंग का यूज़ कर सकते हैं। आज के वीडियो में आप जानोगे टंग से रिलेटेड डेली यूज सेंटेंसेस। इनमें से कई सेंटेंसेस ऐसे हैं कि आप हिंदी में तो बोलते हो बट आपको इंग्लिश में उनको कन्वर्ट करना नहीं आता। तो हम इंग्लिश में हर एक सेंटेंस की वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। कई सेंटेंसेस के लिए ईडियम्स भी होती हैं और कई सेंटेंसेस को हमने शॉर्ट में ही बनाना होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। शुरू करने से पहले गाइस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप इसमें बहुत ही कुछ नया सीखने वाले हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब कई बार आप जब कोई चीज़ खाते हो गरम गरम, तो उससे क्या होता है कि आपकी ज़ुबान जो है वो जल जाती है। तो अगर आपको बोलना है कि मेरी कल रात ज़ुबान जो है वो जल गई, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे आई बर्न्ट माई टंग लास्ट नाइट। आई बर्न्ट माई टंग लास्ट नाइट। अब इसी को ही अगर आपने बोलना है कि ओ मेरे से तो खाते खाते बाइट किया गया अपनी टंग पे, मेरे दांत गड़ाए गए अपनी टंग पे, तो आप बोलोगे ओ आई बिट माई टंग, ओ आई बिट माई टंग। सपोज कीजिए आपने अभी अभी चाय पी और आपकी जुबान पे, आपके मुंह में उसका स्वाद है और आपको कोई ऑफर करता है, तो ये सेंटेंस मैंने तो बहुत बार बोला है कि मेरे मुंह में अभी इसका टेस्ट है तो मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। तो मेरे मुंह में अभी चाय का स्वाद है कि इंग्लिश होगी द टेस्ट ऑफ द टी इज स्टिल ऑन माई टंग। द टेस्ट ऑफ द टी इज स्टिल ऑन माई टंग। ये साउंड जो मैंने अपनी टंग से निकाली, इसे हम कहते हैं क्लिकिंग द टंग। जैसे कि क्यों अपनी आवाज़ निकाल रहे हो अपनी जीभ से, तो आप क्या बोलोगे? वाई आर यू क्लिकिंग योर टंग। जीभ से आवाजें मत निकालो, डोंट क्लिक योर टंग। अब आप कई बार अपनी जीभ को अपने लिप्स के ऊपर फिराते हो, कैसे? तो उसके लिए आप बोलोगे डोंट रन योर टंग ओवर योर लिप्स। डोंट रन योर टंग ओवर योर लिप्स। और इसी को अगर आप पूरे अपने मुंह पर घुमाते हो, सपोज ऐसे, तो उसे हम बोलेंगे डोंट रन योर टंग अराउंड योर लिप्स। अब जीभ निकालने के लिए हम इंग्लिश क्या लगाएंगे? देखिए आपने जीभ निकाली, तो आपने बच्चे को बोलना है कि जीभ मत निकालो, तो उसके लिए बोलेंगे डोंट स्टिक योर टंग आउट। डॉक्टर को दिखाने जाते हो आप, तो आप बोलते हो कि अपनी टंग को बाहर निकालो, तो आप बोलोगे स्टिक योर टंग आउट। स्टिक योर टंग आउट। इसी को अगर आपने बोलना है कि उसने मुझे जीभ चढ़ाई, तो आप क्या बोलोगे? शी स्टक हर टंग आउट एट मी। शी स्टक हर टंग आउट एट मी। अब ये तो होगी जीभ से रिलेटेड सेंटेंसेस। अब हम चलते हैं टंग यानी कि जुबान के ऊपर। अब हमारी जुबान मीठी भी होती है और कड़वी भी होती है। अब अगर हमारी जुबान बहुत मीठी है और हम चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं या बहुत ही मीठा मीठा बोल के लोगों को कन्विंस कर लेते हैं अपनी बातों में, तो ऐसी जुबान के लिए हम लगाते हैं सिल्वर टंग। अब जैसे सेंटेंसेस हैं कि अगर आपने बोलना है कि उसकी मीठी बातों या उसकी मीठी जुबान के कारण उसको नौकरी मिल गई, तो हम कैसे बोलेंगे? इट वॉज हिज सिल्वर टंग दैट गॉट हिम द जॉब। इट वॉज हिज सिल्वर टंग दैट गॉट हिम द जॉब। अगर मेरी और मेरे हस्बैंड की लड़ाई हो जाए, तो जब मेरे हस्बैंड मुझे मनाने की कोशिश करते हैं, तो मैं कई बार बोलती हूँ कि मुझे ना मनाने की, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से, अपनी मीठी बातों से मनाने की मुझे कोशिश भी मत करना। तो उसके लिए हम बोलेंगे डोंट इवन ट्राई टू कन्विंस मी विद योर सिल्वर टंग। डोंट इवन ट्राई टू कन्विंस मी विद योर सिल्वर टंग। अब इसी को अगर मैं कन्वर्ट कर दूँ और बोलूँ कि मैं तुम्हारी मीठी बातों से मानने वाली नहीं, तो हम बोलेंगे आई एम नॉट गोइंग टू कन्विंस विद योर सिल्वर टंग।
आप कहते हो कि इसकी तो ना जुबान बहुत ही गंदी है, तो आप उसके लिए नास्टी भी यूज कर सकते हो वर्ड। शी हैज अ नास्टी टंग, शी हैज अ नास्टी टंग। कोई पर्सन बहुत ही कड़वी जुबान में या बहुत ही तीखे हार्श वर्ड्स का यूज करके आपसे बात करता है, तो उसे हम कहते हैं शार्प टंग। अगर आप बोलना चाहते हो किसी को कि मैं इसकी कड़वी जुबान को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो आप बोलोगे आई कैंट बियर हर शार्प टंग। ओ वाह, कितनी कड़वी जुबान है इसकी। What a sharp tongue she has got। तुम्हारी ये कड़वी जुबान तुम्हें बहुत मुश्किलों में डाल सकती है। Your sharp tongue will cause you a lot of problems। वो बोली बच्चा अपनी माँ से सीखता है, उसको हम कहते हैं मातृभाषा, उसको हम कहते हैं मदर टंग। जैसे कि पंजाबी मेरी जो है वो मदर टंग है, तो माई मदर टंग इज पंजाबी, माई मदर टंग इज पंजाबी। मैं पंजाबी के अलावा या मैं अपनी मदर टंग के अलावा इंग्लिश, हिंदी और फ्रेंच बोल सकती हूँ। तो इसे बोलने के लिए मैं बोलूँगी बिसाइड्स माई मदर टंग आई कैन स्पीक इंग्लिश, हिंदी एंड फ्रेंच। जब हम बोलते बोलते बोलना कुछ और चाहते हैं बट बोल कुछ और देते हैं, उसको हम कहते हैं जुबान का फिसलना। तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे स्लिप ऑफ द टंग। जैसे कि ये मैंने गलती से बोल दिया, ओ दैट वॉज जस्ट अ स्लिप ऑफ द टंग, दैट वॉज जस्ट अ स्लिप ऑफ द टंग। मेरा वो मतलब नहीं था बट मेरे मुंह से गलती से निकल गया। आई डिडंट मीन इट, दैट वॉज अ स्लिप ऑफ द टंग। कोई आपके सामने खड़ा है, आपको उसका नाम नहीं याद आ रहा, तो आप बोलते हो कि क्या नाम था तुम्हारा, अभी मेरी जुबान पे था। तो इसे बोलने के लिए हम बोलेंगे व्हाट्स योर नेम, it's on the tip of my tongue। What's your name? It's on the tip of my tongue। अगर आप बोलना चाहते हो किसी से कि मेरी जुबान पे तो है पर मुझसे बोला नहीं जा रहा, तो आप बोलोगे It's on the tip of my tongue but it won't come to me। It's on the tip of my tongue but it won't come to me। जुबान संभाल के बोलो, तो उसके लिए हम लगाएंगे Watch your tongue। जुबान संभाल के बोले अब हम कब बोलते हैं, जब कि कोई पर्सन फालतू बेफालतू की बकवास करता रहता है। इस तरह से मत बोलो, जुबान संभालो। डोंट टॉक दैट वे, वॉच योर टंग। डोंट टॉक दैट वे, वॉच योर टंग। तुम क्या बात कर रहे हो, जुबान संभाल के बोलो। वॉच योर टंग, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। जब आप कुछ बोलना तो चाहते हो पर चुप रह जाते हो, तो उसे हम बोलेंगे होल्ड योर टंग से या फिर बाइट माई टंग से। अब संभल के बोलो, मतलब वॉच योर टंग और होल्ड योर टंग में क्या डिफरेंस है। वो डिफरेंस है कि वॉच योर टंग हम तब बोलते हैं जब कोई आपके सामने बेमतलब से बोली जाई जा रहा है, जैसे कि लड़ाई हो रही है और वो आपको बहुत ही अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहा है, तो आप बोलोगे वॉच योर टंग। और अगर कोई पर्सन आपके साथ बोलना चाहता है पर आपको देख के किसी बात के लिए चुप हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं होल्ड योर टंग। आप किसी को कहना चाहते हो कि किसी का दिल दुखाने वाली बातें या किसी को कुछ बताना नहीं चाहिए, आप उसे ये कह सकते हो कि यू हैव टू लर्न हाउ टू होल्ड योर टंग। यू हैव टू लर्न हाउ टू होल्ड योर टंग, मतलब कि तुम्हें सीखना होगा कि कैसे सोच समझ के बोलते हैं। आपको कोई कहता है कि मैं तुझे एक बात बताऊं, आप कहते हो कि बताओ, बट वो बताता नहीं, तो आप उसको बोलते हो कई बार कि बोलो या फिर हमेशा के लिए अपनी जुबान को बंद करो। स्पीक नाउ और फॉर एवर होल्ड योर टंग। किसी को किसी पर्सन के बारे में बताना है, सपोज कीजिए कि आपने किसी को राम के बारे में बताना है, रीटा को, तो आप बोलते हो कि मैं उससे राम के बारे में बताना चाहता था, तो आप बोलोगे आई वॉन्टेड टू टेल हर अबाउट राम, पर मैंने अपने आप को रोका, बट आई बिट माई टंग, आई बिट माई टंग। अब क्या हुआ, तुझे सांप सूंघ गया क्या, अब तुम क्यों नहीं बोलते, या फिर अब जुबान क्यों बंद हो गई। ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम बोलेंगे कि कैट कॉट योर टंग, अब तुम क्यों नहीं बोल रहे, चुप क्यों हो गए, क्या तुम्हें सांप सूंघ गया, व्हाट्स द मैटर,
कैट कॉट योर टंग। बच्चे बहुत ही ज़्यादा बोलते होते हैं, किसी के आने पे चुप हो जाते हैं, तो आप बोलते हो कि अब तुम चुप क्यों हो गए? वाई आर यू क्वाइट नाउ? वाई आर यू क्वाइट नाउ? क्या तुम्हारी जुबान अब बिल्कुल बंद हो गई या बोलना ही भूल गए तुम? तो कैट कॉट योर टंग। अब बच्चे को आपने बोला कि व्हाट हैपेंड, नाउ कैट कॉट योर टंग। और जब जैसे ही बच्चा दोबारा से बोलना स्टार्ट करे तो आप बोल सकते हो ओ इवेंचुअली ही फाउंड हिज टंग। इवेंचुअली ही फाउंड हिज टंग मतलब कि इसके मुंह में जुबान आ गई। अब इसको हम नेगेटिव सेंटेंस में भी बना सकते हो कि मैं बोलना तो चाहती थी पर मुझसे बोला ही नहीं गया बिकॉज ऑफ डर या शाइनेस। तो आप बोल सकते हो कि आई वॉन्टेड टू से समथिंग बट आई कुडंट फाइंड माई टंग। आई वॉन्टेड टू से समथिंग बट आई कुडंट फाइंड माई टंग। तो गाइस ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं फिर मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।